ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। वेयर इज माय मार्कर? भैया ठीक है जी। ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे थे, ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे थे, और ट्रैफिक कंट्रोल एंड रेगुलेशन में ये आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग का। देखो मोटे मोटे 4 पॉइंट है ना। अब ज्योमेट्री डिजाइन तो हमने पढ़ लिया है, या अब बोलो तो मोटे मोटे बस अब 2 पॉइंट आएंगे। अब देखो वैसे तो मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट पढ़ाए, ट्रैफिक प्लानिंग भी पढ़ाया है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ज्योमेट्रिक डिजाइन हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे ट्रैफिक इंजीनियरिंग में या ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, बट मोटे मोटे इसमें 3 पॉइंट एक्सप्लेन करने के होते हैं। फर्स्ट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सेकंड है आपका ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और थर्ड है आपका ट्रैफिक स्टडी। हम ट्रैफिक स्टडी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब आगे की बात डिस्कस करी जाए तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है, और लास्ट टॉपिक का नाम है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन होता है क्या? सिंपल सी बात है, बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूं। जहां पर 2 या 2 से ज्यादा रोड मिलती है, यहां पर 2 और 2 से ज्यादा रोड मिलती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। और हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा भाई, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? जहां पर 2 या 2 से ज्यादा रोड मिलती है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्शन होता है वहां पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि गाड़ियों का एक्सीडेंट ना हो जाए। हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, किसी भी एक इंटरसेक्शन पर हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम आगे की बात डिस्कस करूं, व्हाट इज इंटरसेक्शन? When 2 or more roads intersect मतलब एक पॉइंट पे मिल रही है और क्रॉस, the users of these road have to necessarily adjust their movement in order to avoid collision। जब भी 2 या 2 से ज्यादा रोड एक पॉइंट पर मिल रही है, जिसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, सरकार को भी या फिर जो ट्रैफिक पुलिस है या जो इंजीनियर्स हैं जो रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस जो यूजर्स है मतलब जो आप गाड़ी चला रहे हो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा ताकि गाड़ियों का एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। अब देखो यूजर्स का जो एडजस्टमेंट है, जैसे आप लोग गाड़ी चलाओ तो आप क्या कर सकते हो? आप सबसे पहले तो अपनी स्पीड को कम कर सकते हो। दिस एडजस्टमेंट कुड बी वे ऑफ रिडक्शन इन स्पीड और चेंज पाथ ऑफ देयर मोशन, या फिर आप अपना डायरेक्शन चेंज करो, ठीक है। वैसे डायरेक्शन कौन चेंज करता है? डायरेक्शन तो वही चेंज करेगा ना जिसको जहां पर जाना है। मुझे सीधा जाना है तो मैं सीधा जाऊंगा, मुझे लेफ्ट जाना है तो मैं लेफ्ट जाऊंगा, ठीक है। ये छोड़ो, आपको बस इंटरसेक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये मैंने आपसे कल भी डिस्कस करा था, ये कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है। ये क्या है? जहां पर 4 रोड मिल रही है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन 4 लेग इंटरसेक्शन। और यहां अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 और 2 मिल रही है, इसको बोलेंगे हम टी जंक्शन। तो हमने मेरे कल भी आपको बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कौन से होते हैं? वो पॉइंट्स जहां पर एक्सीडेंट के चांसेस हैं। तो ये मैंने आपको इंटरसेक्शन दिखाया है जहां पर 4 रोड मिल रही थी, और यहाँ पर 32 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है जहां पर गाड़ियां एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी। यहाँ पर 32 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है जहां पर गाड़ियां एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी, और जो टी जंक्शन है उसमें नो, इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर 32 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होते हैं और यहाँ पर नो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होते हैं। देखो ना, आपको दिख रहा होगा, जैसे गाड़ी यहाँ से गई, मान लो कोई गाड़ी, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मान लो एक गाड़ी यहाँ से आ रही है, एक गाड़ी इस डायरेक्शन में आ रही है, एक गाड़ी डायरेक्शन में आ रही है, और आपकी दूसरी गाड़ी इस डायरेक्शन से आ रही है, और अब ये गाड़ी इधर भी आ सकती है, ये गाड़ी इधर भी आ सकती है। अब देखो, तो 2 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट मैंने आपको अभी बता दिए। अगर ये गाड़ी इधर जाएगी तो इस गाड़ी से, देखो एक गाड़ी जो कि लेफ्ट की तरफ चल रही है, जो मैंने रेड से रिप्रेजेंट करा है, और दूसरी गाड़ी जो अपवर्ड मूवमेंट मतलब ऊपर की तरफ दिख रही है, इसमें तो दिख रही है। तो यहाँ पर देखो, इधर भी ये पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, और इधर भी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है। तो इस तरीके से इसमें नो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब इंटरसेक्शन जो होते हैं, इंटरसेक्शन आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इंटरसेक्शन एट ग्रेड, अभी बताता हूं, इंटरसेक्शन एट ग्रेड, और दूसरा होता है आपका ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन।
फर्स्ट है आपका इंटरसेक्शन एट ग्रेड, और दूसरा आपका ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। ग्रेड का मतलब इसमें क्या है? ग्रेड का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रेड का मतलब है कि भाई जो आपके जो इंटरसेक्शन वाली रोड्स हैं, जैसे अगर मैं इन 4 रोड्स की बात करूं तो क्या ये चारों रोड एक ही लेवल पे मिल रही है? मतलब ये वाला जो लेवल है, ये वाला 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 लेवल है। अभी जहां पर मैं काम कर रहा हूं ना, जिस जगह हम अभी रोड पर काम कर रहे हैं, उसका रिड्यूस लेवल है 211। अब सर्विंग तो आपने पढ़ी होगी कि हम रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपने सर्वे पॉइंट्स बनाते हैं, है ना? तो दैट मींस ये भी सेम, दैट मींस कहने का मतलब क्या है? एग्जांपल देखो, मैं इस रूम में खड़ा हूं, तो अगर मैं लेफ्ट में गया तो भी मैं सेम हाइट पे हूं, अगर मैं राइट पे गया तो भी मैं सेम हाइट पे हूं, अगर मैं आपकी तरफ आगे बढ़ूंगा तो भी मैं सेम हाइट पे हूं। दैट मींस ये जो रूम है इसका हर जगह ग्रेड सेम है। ग्रेड का मतलब क्या है? एलिवेशन। व्हाट इज ग्रेड? व्हाट इज ग्रेड? एलिवेशन। कि जो ग्राउंड की हाइट है क्या वो यूनिफॉर्म है? हाँ, अगर मैं इस रूम की बात करूं तो इसके हर एक पॉइंट पर बिल्कुल सेम लेवल है। तो दैट मींस जब सेम लेवल की रोड्स मिलती है, मान लो एक रोड यहां से आई, अब एक रोड यहां से आई, एक रोड यहां से आई और एक रोड पीछे से आ रही है, तो ये चारों रोड, अगर मैं इस रूम में चारों रोड बनाऊंगा तो इस पूरे ग्राउंड का या पूरे एरिया का लेवल सेम है। तो जहां पर आपकी जो रोड्स होती हैं वो सेम लेवल पे होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन एट ग्रेड। और जब रोड्स आपकी डिफरेंट लेवल पे होती है, जब सारी रोड, जितनी भी रोड्स कनेक्ट हैं, अगर उनका सेम एलिवेशन मतलब वो बिल्कुल सेम लेवल पर बनाई जा रही है तो उसको बोलेंगे ग्रेड एट इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन एट ग्रेड। देखो, और जब रोड्स की हाइट में वेरिएशन हो गई, यहां पर हाइट चारों रोड की क्या है? सेम है। हाइट नहीं बोलेंगे, लेवल बोलेंगे। जब भी आप सिविल इंजीनियर हो और आपको किसी भी चीज की हाइट बतानी है तो हम उसको क्या बोलते हैं? लेवल्स, रिड्यूस लेवल्स। और रिड्यूस लेवल क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट को रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, जैसे हमने देखा कि हम जनरली वो जो मैंने कहा, हम किसी भी अगर हम सर्वेइंग की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन में हर एक पॉइंट का हम लेवल देखते हैं। लाइक मैंने आपसे बात बताई थी, सर्वेइंग में एक मीन सी लेवल है। समुद्र तल के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं, समुद्र तल के हम रेस्पेक्ट में देखते हैं कि हमारी हाइट ऊपर है या हमारी हाइट नीचे है। ये मैं डिस्कस करा हुआ सर्वेइंग में। ठीक है, अब देखो राइट से लेते हैं। Also called at grade intersection all the areas or legs, मतलब जितनी भी रोड्स हैं, all the areas and legs of the intersection join or cross at the same level। जितनी भी रोड्स होंगी वो सब सेम लेवल पे होंगी, है ना? ठीक है, अब इंटरसेक्शन एट ग्रेड की अगर हम बात करें, ये जितने को हमेशा आपसे बताया, जितना मैं आपको राइट में टिक करूं उतना ही आपको पढ़ना है, जितना मैं आपको राइट में टिक करके दूं उतना ही आपको पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी इसमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब अगर इंटरसेक्शन एट ग्रेड की मैं आपसे बारे में बात करूं तो देखो, ये डिफरेंट टाइप के इंटरसेक्शंस होते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूं, ये देखो, ये क्या है? इंटरसेक्शन। कौन सा है? फोर। इसमें कितनी रोड आ रही? 1 2 3 4, चारों। देखो अब ये जो इंटरसेक्शन है, आपने इस इंटरसेक्शन, अब देखो प्लीज ध्यान से देखना, इस इंटरसेक्शन में यहां पर भी ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, यहां पर भी ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, यहां पर भी ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, यहां पर भी ट्रैफिक लाइट लगी हुई है। कहने का मतलब क्या है? यहां पर चारों डायरेक्शन, दैट मींस जितनी भी रोड्स हैं, पहली बात तो ये क्या है? 4 लेग इंटरसेक्शन। ये कौन सा इंटरसेक्शन है? 4 लेग इंटरसेक्शन। ठीक है, ये देखो ये वाला इंटरसेक्शन है, प्लस का सिंबल बन रहा है, क्या बोलेंगे इसको हम? 4 लेग इंटरसेक्शन और क्रॉस रोड इंटरसेक्शन। क्रॉस बन रहा है ना, देखो अब ध्यान से देखो, क्रॉस बन रहा है ना, तो उसका नाम है 4 लेग इंटरसेक्शन या क्रॉस रोड इंटरसेक्शन। अब आपने ध्यान से देखोगे कि यहां पर इस गाड़ी की भी ट्रैफिक लाइट है, चारों गाड़ी की ट्रैफिक लाइट है। आपने दैट मींस इस इंटरसेक्शन पे ट्रैफिक को कंट्रोल करा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने यहां पर इस इंटरसेक्शन में ट्रैफिक को कंट्रोल किसकी हेल्प से करा है? आइलैंड यूज करा है, आइलैंड मैंने आपको कल पढ़ाए थे, आपने यहां पर आइलैंड यूज करे हैं या आपने यहां पर ट्रैफिक लाइट्स या ट्रैफिक सिग्नल्स यूज करे? तो आप बोलोगे सर हमने यहां पर ट्रैफिक सिग्नल यूज करा। दैट मींस किसी भी इंटरसेक्शन पर जब हम ट्रैफिक को कंट्रोल कर लेते हैं बाय यूजिंग ट्रैफिक आइलैंड, बाय यूजिंग ट्रैफिक पुलिस, बाय यूजिंग ट्रैफिक लाइट्स, तो इस पूरे प्रोसीजर को हम बोलते हैं चैनलाइजेशन। दैट मींस अगर आप किसी
अगर आप किसी भी इंटरसेक्शन पर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हो तो इस प्रोसीजर को क्या बोला गया? चैनलाइजेशन। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज चैनलाइजेशन इन द इंटरसेक्शन ऑफ रोड। चैनलाइजेशन क्या है? जब हम ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग, अब ध्यान से देखो, इसमें तो लिखा है नहीं है, बट हमें मेरे को पता है चैनलाइजेशन, मेरे को पता ही है, आपको टॉपिक मुझे पढ़ा था। चैनलाइजेशन का मतलब क्या है? आपको हमेशा रोड पर ट्रैफिक पुलिस की हेल्प से या ट्रैफिक सिग्नल्स की हेल्प से या फिर ट्रैफिक आइलैंड की हेल्प से आपको ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, और इस प्रोसीजर को चैनलाइजेशन, चैनलाइजेशन वर्ड ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आप ये देख सकते हो, ये कौन सा इंटरसेक्शन है? 4 लेन इंटरसेक्शन और आपका क्रॉस रोड इंटरसेक्शन, ठीक है। देखो ध्यान से, ये कैसी शेप बन रही है आपके सामने? अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सी शेप है, देखो शेप बनाऊंगा मैं, ये कौन सी शेप बन रही है आपको पता है? अब रोड से कुछ वाई टाइप बन रही है, बिल्कुल सही बात है। ये देखो ना, ये सारे इंटरसेक्शंस हैं, यहाँ पर एक रोड इधर जा रही है, एक रोड इधर जा रही है, फिर यहाँ पर एक रोड इधर जा रही है, फिर एक रोड इधर जा रही है। ये सारी शेप्स स्क्यूड जंक्शन या वाई जंक्शन। अगर सिमेट्री है तो वाई, अगर सिमेट्री है तो वाई, और थोड़ा वाई 90 डिग्री पे निकल रहा है। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ वाला जो है ये इस तरीके, देखो क्या ये 90 डिग्री है? देखो एक सेकंड देख लेते हैं ना, ये लो, ठीक है, ध्यान से देखना। स्क्यूड की बात कर रहा था मैं आपसे, ये देखो, और उसके ऊपर कहाँ गया, ठीक है। और देखा जाए तो ये डिफरेंट शेप्स है। अब आप ये देखो, देखो बहुत ही बढ़िया शेप है ये। देखो सबसे पहले मैं आपको इसकी शेप दिखाता हूँ, ये वाली, ये शेप देखो ध्यान से देखना, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये सारे इंटरसेक्शन है जो कि रोड पे यूज होते हैं। इसमें शेप ही नहीं देगी, ये स्टैगर्ड, ये देखो स्टैगर्ड, स्टैगर्ड शेप देखना। एक स्टैगर्ड देखो, एक देखो इसको रिमूव कर दो। एक आप इंटरसेक्शन की जो शेप, मतलब जो शेप्स है उसका एक देखो स्टैगर्ड, और दूसरा स्टैगर्ड एंड स्क्यू जंक्शन। दैट मींस जब किसी लाइन पे कुछ इस तरीके से दो, मतलब एक लाइन पर 90 डिग्री पर रोड्स हैं, अगर एक मेन रोड पर दो रोड 90 डिग्री पर है तो आप इसको क्या बोलोगे? स्टैगर्ड। और अगर किसी रोड पर किसी एंगल पर है तो आप इसको क्या बोलोगे? स्टैगर्ड एंड स्क्यूड जंक्शन, ठीक है। आप ध्यान से देख लेते हैं, अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो लाइन ले लेते हैं, ये रोड है कुछ इस तरीके से, है ना, ये रोड है कुछ इस तरीके से, ये अब जो इसका एंगल है रोड का, देखो ध्यान से, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। अब आप मुझे खुद बता दो, ये स्टैगर्ड है या स्क्यूड स्टैगर्ड है? देखो स्टैगर्ड में क्या आता है, एक रोड से 90, अगर इस रोड से, आप समझ रहे हो मेरी बात, ये स्क्यूड स्टैगर्ड है, समझ रहे हो मेरी बात? ये क्या है? स्क्यूड स्टैगर्ड, क्योंकि देखो प्लीज ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। स्टैगर्ड में 90 डिग्री पर भी रोड्स, और यहाँ पर क्या है? किसी एंगल पे रोड्स। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमारे रोड्स क्या है? एंगल पे है, तो ये क्या होगा? स्क्यूड स्टैगर्ड, ठीक है। ये देखो, ये सेम वही चीज लगाई मैंने, एक रोड ऐसी है ना, ये रोड है, फिर यहाँ से निकलती है, सारी स्टैगर्ड है, कौन सारी कौन सी? स्टैगर्ड शेप। हाँ जी, ये देखो सेम। अब नहीं, अब ये देखना, अभी तक हमने जितने भी देखी सारी स्क्यूड स्टैगर्ड है। अब देखो इसको, देखो आप, ये रोड, एक रोड यहाँ से निकल रही है और एक रोड आप देखो यहाँ से निकल रही है। अब आप मेरे को बताओ कौन सी शेप है? देखो स्क्यूड में क्या है, आप देखो रोड्स होंगी वो किसी एंगल पे होती हैं, और जो स्टैगर्ड होता है उसमें 90 डिग्री पर होती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक रोड है, यहाँ से 90 डिग्री पर एक रोड निकल रही है, और यहाँ पे 90 डिग्री पर रोड निकल रही है, तो ये क्या आपका स्टैगर्ड। ये वाला पैटर्न कौन सा है? आपका स्टैगर्ड, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बस ठीक है। तो ये मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के इंटरसेक्शन बताया, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जितने भी मैंने आपको इंटरसेक्शन बताए हैं वो सारे के सारे एट ग्रेड है। एट ग्रेड का मतलब क्या? जितनी भी रोड्स होंगी आपकी, जितनी भी आपकी रोड्स होंगी वो सब की सब आपकी सेम लेवल पर है, वो सब की सब आपकी सेम लेवल पर है, ठीक है। ध्यान से रखना आगे का टॉपिक। अब दूसरा जो मेरा टॉपिक है वो है आपका
एट सॉरी ग्रेड सेपरेशन इंटरसेक्शन, ग्रेड सेपरेशन इंटरसेक्शन। अब ग्रेड सेपरेशन का मतलब ये अपना जो इसका नाम है, जो इसका वर्ड, ये जो वर्ड्स हैं ये खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं। ग्रेड सेपरेशन का मतलब क्या होता है कि अब जो रोड्स होंगी जरूरी नहीं है कि वो सेम लेवल पर है, क्योंकि अब जो रोड्स होगी उनकी हाइट में वेरिएशन होगा, उनकी हाइट में वेरिएशन होगा। अगर हम पिछले वाले अभी हमने देखो ध्यान से देखो जितने भी पढ़े हैं, देखो ये रोड ये रोड ये रोड सेम लेवल पर है, ये रोड ये रोड ये वाली रोड और ये वाली रोड सब सेम लेवल पर है, सब सेम लेवल पर है, सब सेम लेवल पर है। अब आप ध्यान से देखना, मैं आपको एग्जांपल ही देता हूं ना, ये लो, ये है आपका फ्लाईओवर या ओवरपास। अब ध्यान से देखना, देखो एक रोड तो आपकी, देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक रोड तो आपकी ये रही, या फिर एक रोड ये रही है ना, ये दिख रही है, और जो ये भी यहां पर आप ध्यान से देखो, ये रोड पता है अगर मैं ऊपर से, अगर मैं अपना ड्रोन कैमरा लगा दूं ऊपर से, तो ये रोड आपको इस तरीके से दिखेगी। अब समझ रहे हो मेरी बात? अब डिफरेंस क्या है कि ये जो ऊपर वाला है हम क्या बोलते हैं, फ्लाईओवर या फिर ओवरपास, फ्लाईओवर या फिर ओवरपास। देखो यहां पर भी 4 डायरेक्शन में गाड़ियां जा रही हैं, देखो ध्यान से, एक गाड़ी इधर से इधर जाएगी, एक गाड़ी उधर से इधर आएगी, है ना, एक गाड़ी इधर से इधर जाएगी और एक गाड़ी उधर से इधर आएगी। तो अगर देखा जाए तो इस जगह भी 4 डायरेक्शन में आपकी गाड़ियां जा रही हैं, बट यहां पर जो 2 डायरेक्शन की हाइट है, देखो इसके लेवल में और इसके लेवल में किस हाइट का डिफरेंस है, ये देखो इन दोनों के लेवल में हाइट का डिफरेंस है, दैट मींस इसी को बोलते हैं हम ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। अगर कोई आपसे बोले ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन क्या होता है, जहां पर आपका हाइट में वेरिएशन होता है या फिर लेवल में वेरिएशन होता है। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले बार मैं इस टॉपिक को हटाने से पहले ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, फायदा क्या है। देखो हमने 2 टाइप के इंटरसेक्शन पढ़े, एक पढ़ा एट ग्रेड और दूसरा ग्रेड सेपरेशन। अगर मैं आपसे कुछ सिंपल सी बातें पूछूं कि टाइम किसमें बचेगा, अगर ये एट ग्रेड, देखो ध्यान से देखना मेरे पास, प्लीज ध्यान से देखना, एक तो इसको देख लो, जिनको सीधे जाना है वो सीधे निकल जाएंगे, जिनको इधर उधर जाना है वो इधर उधर निकल जाएंगे, कहीं पर भी आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ी। ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन में क्या फायदा होता है कि यहां पर अलग अलग लेवल, अलग अलग हाइट पे गाड़ियां निकलती हैं, तो यहां पर आपको रुकने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको रुकने की जरूरत नहीं है। जिसको देखो, अब देखो कितना बढ़िया है ये, यहां पर आपको रुकने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान से देखना, ये कौन सी रोड है सर, ये 2 वे रोड है, कुछ गाड़ियां यहां से यहां जाएंगी और कुछ गाड़ियां यहां से यहां आएंगी, है ना, ऐसे बनाते हैं, नहीं सिर्फ ऐसे ठीक है भाई, कुछ गाड़ियां इधर से उधर जाएंगी और कुछ गाड़ियां वहां से यहां आएंगी। उसी तरीके से जो ऊपर वाली रोड है उसमें भी क्या होगा, 2 वे रोड होगी, फ्लाईओवर का भी सिंगल, समझिए फ्लाईओवर भी क्या होगा, 2 वे रोड होगा, तो कुछ गाड़ियां उधर से निकलेंगी और कुछ गाड़ियां इधर से निकलेंगी। तो अगर आपने ध्यान से देखा ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन का, यहां पर गाड़ियों को रुकने की जरूरत ही नहीं है, 4 डायरेक्शन में गाड़ियां चल रही हैं, 4 डायरेक्शन में गाड़ियां चल रही हैं और किसी को भी यहां पर रुकने की जरूरत पड़ी ही नहीं। और वहीं पर अगर मैं एट ग्रेड की बात करूंगा, प्लीज ध्यान से देखना, ये लो इसको ले लो, अगर मैं एट ग्रेड की बात करता हूं तो भैया ध्यान से देखना, अगर ये गाड़ियां यहां पर, देखो ध्यान से देखना, अगर ये गाड़ियां, देखो प्लीज ध्यान से देखना, ये यहां पर जा रही है, ये यहां पर आ रही है, ये भी यहां पर आ रही है, तो ध्यान से देखो क्या कि जब इस लेन वाली गाड़ियां चलेंगी तो ये गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, और जब ये गाड़ियां चलेंगी तो ये वाले लोग यहां पर स्टॉप लाइन पर खड़े हो जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं, अगर आपको डिफरेंस देखा जाए तो नो डाउट ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया, एक फ्लाईओवर अगर आपने बताया, एक ओवरपास आपने बनाया, तो आपको रुकना ही नहीं पड़ रहा, 4 डायरेक्शन में, यहां पर भी 4 डायरेक्शन में गाड़ियां जा रही हैं, बट जब इस डायरेक्शन में गाड़ियां चलेंगी तो इनको खड़ा होना पड़ेगा, और जब इनको चलना पड़ेगा तो ये गाड़ियां यहां पर खड़ी हो जाएंगी। दैट मींस इसमें टाइम का लॉस है, इसमें टाइम का लॉस है। तो अगर आपसे पूछे कोई कि ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शंस और एट ग्रेड में फायदा क्या है, कि एट ग्रेड में तो देखो सर टाइम वेस्ट होता है,
और वहीं पर ग्रेड सेपरेटेड में टाइम वेस्टेज कम है, ना के बराबर है। बट सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है, जो ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शंस होते हैं, जो ग्रेड सेपरेटेड आपके इंटरसेक्शन है वो आपके बहुत महंगे होते हैं। क्या होते हैं आपके? बहुत महंगे होते हैं, मतलब पैसा लगता है। तो अगर मैं आपसे एडवांटेजेस की बात करूं तो एडवांटेज क्या है? ग्रेड सेपरेशन एलिमिनेट्स द स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। कि अगर आपको 4 डायरेक्शन में रोड क्रॉस करनी है तो आपको गाड़ी रोकनी नहीं पड़ेगी, आपको गाड़ियां रोकनी नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, जब हम एड ग्रेड इंटरसेक्शन पे आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ती है। आप ध्यान से देखो, आप किसी भी इंटरसेक्शन पे जाओगे, अगर आपको लाल बत्ती दिख जाएगी तो पहले तो आपको अपने, या फिर आपको ग्रीन लाइट भी मिली, जब भी हम किसी इंटरसेक्शन से निकलते हैं तो हमेशा स्पीड कम रखी जाती है, क्योंकि कोई बेवकूफ ऐसा हो सकता है जो ट्रैफिक को फॉलो ना कर रहा हो और रेड लाइट होने के बावजूद भी वो आपके सामने आ सकता है। मान लो वो रेड लाइट का खड़ा हुआ है बट उसके दिमाग में वो चढ़ी, वो आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें क्या है नुकसान कि एट ग्रेड में आपको स्पीड भी स्लो करनी पड़ती है। और वहीं पर हम बात करें किसकी? ग्रेड सेपरेटेड की, तो भैया आपको इसमें स्पीड कम करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, द स्पीड लिमिट फॉर ग्रेड सेपरेटेड आर जनरली हायर। इसकी स्पीड क्या होती है? हायर। और अगर हम इसकी बात करें तो एक्सीडेंट्स कम होते हैं, इट प्रोवाइड सेफ्टी एंड रिड्यूसेस एक्सीडेंट। नो डाउट ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शंस आपके अच्छे होते हैं, बट सबसे बड़ा मुश्किल क्या है इसकी? इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी एंड लैंड। जमीन की परमिशन लेनी पड़ेगी, जमीन खरीदनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन करने में भी बहुत पैसा लगता है। समझ लो मेरी बात। प्लस इसका एक और एडवांटेज क्या है? कभी कभी ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं जो हमारे एडग्रेड सब। देखो इसका फायदा क्या है? एक तो गाड़ियां रुकेंगी नहीं, गाड़ी को स्लो करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी की स्पीड तेज चलती है, प्लस सेफ्टी भी रहती है। बट और एक और चीज, बट अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें तो सबसे ज्यादा पैसा लगता है, प्लस ये कभी कभी आपको कंफ्यूज कर देगा। ये कभी कभी आपको कंफ्यूज कर देगा। मैं भी आपको आगे एग्जांपल दूंगा। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शंस भी दो टाइप के होते हैं। ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन, जो ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन है, ये भी आपके दो टाइप के होते हैं। देखो ध्यान से देखना, बहुत अच्छा टॉपिक है। क्या क्या होता है सर? एक तो आपका ग्रेड सेपरेटर विदाउट इंटरचेंज, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन विद इंटरचेंज। अब मैं टोटल ग्रेड सेपरेटेड पे आ चुका हूं। मैं आपको टोटल ऑफ ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शंस पढ़ा रहा हूं। ये भी दो टाइप के होते हैं, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन विदाउट इंटरचेंज और ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन विद इंटरचेंज। सिंपल सी बात है। इंटरचेंज का मतलब क्या है? कि आप अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। इंटरचेंज का मतलब क्या है? जिसमें इंटरचेंज है। पहली बात तो किसका कर रहे हैं? ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शंस की। हम किसका कर रहे हैं? ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन की। दूसरी बात क्या है कि अगर ग्रेड सेपरेटर की बात करें तो एक होगा विदाउट इंटरचेंज। विदाउट इंटरचेंज का मतलब क्या है? आप अपनी गाड़ी की डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हो। और विद इंटरचेंज, एक तो ग्रेड सेपरेटेड है, प्लस विद इंटरचेंज आप अपनी गाड़ी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से देखो इस फ्लाईओवर को या ओवरपास को, तो जो गाड़ी इस डायरेक्शन में चल रही है, क्या वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी? नहीं, क्योंकि देखो सीधा सीधा निकल, आपको सीधा सीधा निकलना पड़ेगा। आप उतर नहीं सकते बीच में कहीं पे। मतलब या तो फिर आप स्टार्टिंग में चढ़ोगे और फिर इसके खत्म होने के बाद उतरोगे। बट अगर आप बीच में अपनी डायरेक्शन चेंज करना चाहो तो आप मान लो कि आपको यहां से इस रोड पे आना है। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो मेरा घर यहीं पर ही है, मैं किसी दूर फ्लाईओवर से आ रहा हूं और फिर मेरा घर आसपास ही, देखो पीछे ये रहा घर यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो? ग्रेड अभी के विदाउट इंटरचेंज, दैट मींस आप यहां से नीचे नहीं उतर सकते या अपनी डायरेक्शन चेंज करके यहां पर नहीं आ सकते। ये होता है ग्रेड सेपरेटर विदाउट इंटरचेंज। और अगर आप ध्यान से देखो, इधर देखो, इसमें देखो, अब ये क्या है? ग्रेड सेपरेटर विद इंटरचेंज। मतलब एक तो जो रोड्स हैं वो अलग अलग लाइट, अलग अलग हाइट पे हैं, और उसके बाद अगर आप इस गाड़ी, मान लो आप अभी देखो, ये ऊपर ही नीचे दिख रहा है आपको कैमरे में, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। मान लो एक गाड़ी यहां पर है और उसको इस रोड पे आना है, देखो दोनों में हाइट वेरिएशन है। बट अगर आप इंटरचेंजेस नहीं दोगे तो आप नीचे नहीं उतर सकते। बट अगर आप देखोगे तो यहां से आप ऐसे 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 जाओगे, फिर आप यहां जाओगे। दैट मींस इन्होंने क्या करा? निकलने का रास्ता दिया।
और ये जो निकलने के रास्ते होते हैं किसी भी ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन पे, इसी को बोला जाता है इंटरसेप्शन। ठीक है, चलो इंटरचेंजेस। ठीक है, अब आगे चालू करते हैं। तो हम सबसे पहले अगर कॉमन देखें, सबसे कॉमन ग्रेड सेपरेटर, ठीक है, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन विदाउट इंटरचेंज। और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल ओवरपास। ओवर क्या उसका होता है, जब आप रोड के कंपैरिजन में दो रोड्स होती हैं और आप ऊपर वाली रोड पे निकल रहे हो। देखो यहाँ पर दो रोड है, ये रोड किस पे, ग्राउंड लेवल पे है, ये रोड किस पे, आपकी ग्राउंड लेवल पे, जो यहाँ का दूसरी जमीन का लेवल है उसी लेवल पे है। तो ये रोड के देखो, जो यहाँ पर जमीन का लेवल है वही यहाँ का लेवल है, वही यहाँ का लेवल है, वही। तो ग्राउंड लेवल के कंपैरिजन में जब आप ऊपर से निकलते हो तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ग्रेड सेपरेटेड इंटर ये तो इंटरसेक्शन और इंटरचेंज बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, वर्ड्स ही दोनों ऐसे हैं ना। ठीक है, जब आप ग्राउंड लेवल की रोड के कंपैरिजन में ऊपर से निकलते हो तो आप उसको क्या बोलोगे, ओवरपास। When the vertical profile of highway is raised with the help of embankment। embankment क्या होता है, जिसमें मिट्टी भर भर के, embankment क्या होता है, मिट्टी भर भर के आपको ग्राउंड लेवल वाली रोड के ऊपर आना है। तो जब आप ऊपर से निकलोगे तो उसको बोलेंगे ओवरपास। और जब आप नीचे से निकलते हो, अब देखो, अब यहाँ पर क्या ग्राउंड लेवल यहाँ पर है, आपका ग्राउंड लेवल यहाँ पर है, देखो ये ना पूरी बिल्डिंग्स बन रही है पीछे, ये रोड अब आपकी ग्राउंड, बट आप ग्राउंड लेवल के कंपैरिजन में नीचे से निकलते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, अंडरपास। जब आप ग्राउंड लेवल की लेवल्स के अकॉर्डिंग ऊपर से निकलोगे तो बोलेंगे ओवरपास, और जब आप ग्राउंड लेवल के कंपैरिजन नीचे से निकलोगे तो उसको हम बोलेंगे अंडरपास। दैट मींस ये ग्राउंड लेवल की रोड है और आप नीचे से निकल रहे हो तो उसको हम बोलेंगे अंडरपास। ठीक है, अब ये अंडरपास है या फिर आपका ओवरपास है, ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शंस विदाउट इंटरचेंज। क्या है ये आपका, विदाउट इंटरचेंज। अब आगे क्या आएगा, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन विद इंटरचेंज। अब ये क्या है, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन विद इंटरचेंज। एक है ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शंस विद इंटरचेंज। अब आप ध्यान से देखना कौन कौन से फेमस हैं, डायमंड इंटरचेंज, ट्रम्पेट इंटरचेंज, रोटरी इंटरचेंज, पार्शियल, क्लोवरलीफ एंड क्लोवरलीफ। अब मैं आपको सब दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहला है हमारे सामने, देखो इसमें लिखने का कुछ भी नहीं है, समझने का, इसमें लिखने का कुछ है नहीं, समझने का है। सबसे पहले अब मैं तो ये सोच रहा हूं, सिविल इंजीनियरिंग को है ना बिना डिजिटल बोर्ड के पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। सिविल इंजीनियर को अगर देखो विदाउट डिजिटल बोर्ड लोग पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाया, मैं हो सकता है आगे मजबूरी में पढ़ाना नहीं पड़े, पता नहीं कुछ भी टाइप का, बट इसमें होता क्या है, पढ़ाने में मजा आता है। देखो जितने भी आपके इंटरसेक्शंस हैं ये मैं आपको दिखा सकता हूं, तो मेरे लिए बड़ी खुशी वाली बात है ये। ठीक है, अब क्या है ये, सबसे ज्यादा डायमंड, अगर हम बात करेंगे डायमंड इंटरचेंज की, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी चारों डायरेक्शन में रोड है, चारों डायरेक्शन में रोड। देखो ये दो हाईवे आ रहे हैं, देखो ध्यान से, इसमें जो है ये देखो दो रोड नहीं आ रही है, एक दो, मतलब एक जाने की और एक आने की। मैं डायरेक्शन बता दूं, मान लो एक रोड ऐसे जा रही है तो एक रोड ऐसे आ रही है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दो, ये देखो ऊपर दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर चार हाईवे क्रॉस कर रहे हैं, एक दो और देखो तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा, एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे जा रहा है। समझ गए मेरी बात? तो अगर हम डायमंड इंटरचेंज की बात करें तो दो हाईवे, ये दो और ये दो, अपने आपको मतलब क्रॉस करना है। और अगर आप ध्यान से देखो ये जो पैटर्न है किसका, डायमंड इंटरचेंज का, और अगर आप ध्यान से देखो, देखो मैं आपको दिखाता हूं, तो यहां अब ध्यान से देखना, ये गाड़ी आ रही है ना, देखो ये देखो ये गाड़ी यहां पर आ रही है ना, ये गाड़ी यहां पर उतर सकती है। आप ध्यान से देखो, अगर यहां से कोई गाड़ी आ रही है
तो देखो यहाँ पे गाड़ी उतर सकती है नीचे ग्राउंड लेवल पे। इसी को बोला जाता है, ये जो पैटर्न है आप देख रहे हो, इसी को बोला जाता है आपका ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन विद इंटरचेंज। कि आप हाइट पे भी चल रहे हो और आप चाहते हो तो आप नीचे भी उतर सकते हो। आप हाइट पे भी चल रहे हो, अगर आप चाहते हो तो आप नीचे भी उतर सकते हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, पैटर्न से कुछ भी नहीं। तो फर्स्ट सवाल क्या, टैवल इंटरचेंज। सेकंड देखो, ये देखो ट्रम्पेट इंटरचेंज। इससे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये एक पैटर्न है। अब इसको आप कैसे बनाओगे मुझे नहीं पता, अब इसको आप कैसे बनाओगे मुझे नहीं पता। तो आप दूसरा भी देख सकते हो, ट्रम्पेट जो है आप ऊपर से नीचे, ये पैटर्न है सारे के सारे, तो आप ऊपर से नीचे तक उतर सकते हो। ठीक है, थर्ड देखते हैं क्लोवर लीफ। ये खुद मैं यूज करता हूं। जब आप कश्मीरी गेट से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाओगे, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, दिल्ली का जो सबसे बड़ा बस स्टैंड है वो कौन सा, कश्मीरी गेट। इस पे तो मैं खुद बहुत बार गया हूं। क्लोवर लीफ है, ये क्लोवर लीफ है। क्या है इसमें, आप कश्मीरी गेट से लेके जब निजामुद्दीन की तरफ जाएंगे, हजरत निजामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है, तो इन दोनों के बीच में आता है लक्ष्मी नगर। इन दोनों के बीच में क्या आता है, लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर में ये क्लोवर लीफ इंटरचेंज मैंने खुद देखा है। अब देखो क्या बहुत ही अच्छा तरीका है इसमें, आप देख लो, हर डायरेक्शन से गाड़ी चढ़ सकती है और हर डायरेक्शन से गाड़ी उतर सकती है। आप देख रहे हो, हर डायरेक्शन से चढ़ सकती है और हर डायरेक्शन से उतर सकती है। अच्छा, अब एक चीज और करना, ये जो ऊपर थ्योरी लिखी हुई है ना, ये आप लिख लेना सारे के सारे। मुझे तो आपको एग्जाम देखो, ये पूरी थ्योरी लिखी हुई है, ये लिख लेना, ये लिख लेना। समझेंगे नहीं, ये फोटो से समझाऊंगा, बट लिख लेना आप, ये है ना इंपॉर्टेंट है ये लिख लेना, क्योंकि इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, है ना, इन टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो ये आप लिख लेना। ठीक है, और ये क्या है, पार्शियल। पार्शियल में क्या है, दो डायरेक्शन में। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम क्लोवर लीफ इधर उतर सकते हैं, इधर भी, इधर से, हर जगह से चढ़ सकते हैं उतर सकते हैं, हर जगह से चढ़ सकते हैं उतर सकते हैं, पर यहाँ पर दो ही जगह से चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं। तो ये क्या है, पार्शियल क्लोवर लीफ इंटरचेंज। ठीक है, रोटरी इंटरचेंज क्या है, ये दो रोड सीधी सीधी जा रही है। देखो ये जो ऊपर वाली रोड है सीधी सीधी ऊपर जा रही है, और आप यहाँ पे नीचे घूम के सही से मूव कर सकते हैं, रोटरी इंटरचेंज। और लास्ट में ये स्टैक सबसे बेकार है, वर्स्ट है। इंडिया में तो मैंने देखा नहीं, फॉरेन कंट्रीज में होगा, कहीं से भी आ रही है। देखो कितने सारे हैं, दिखाऊं आपको कितने, बहुत, कितने बताऊं आपको, बहुत दुनिया भर के ये ऊपर नीचे की रोड है। ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, नीचे की ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर ये टॉपिक आप पढ़ लेना, मतलब जो थ्योरी वो आप लिख लेना, और यहाँ पर मैं अपना ट्रैफिक कंट्रोल और रेगुलेशन को करता हूँ समाप्त। यहाँ पर ये टॉपिक्स मैंने समाप्त कर दिए हैं। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसमें हम पढ़ेंगे ट्रैफिक स्टडीज। टेक केयर, बाय बाय। क्योंकि देखो नया टॉपिक चालू करने के लिए एनर्जी चाहिए, इसलिए मैं भी चालू नहीं कर रहा हूँ। बाय।